30 अप्रैल 2025 के दिन पुलिस को उधम सिंह नगर जिले के काली पुलिया अंडरपास के पास एक सिर कटी बॉडी मिलती है। यह बॉडी उत्तराखंड की रहने वाली पूजा नाम की लड़की की थी। पूजा की हत्या इस तरह की बर्बरता के साथ की गई थी जिसे देखकर आपके रूह कांप जाएंगे। दरअसल पूजा के हत्यारे ने पूजा के बॉडी के 2 टुकड़े करके नदी में फेंक दिया था। सिर को थैली में डालकर नदी में फेंक दिया और बॉडी को उसने चादर में लपेटकर नदी में फेंक दिया। कौन था पूजा का हत्यारा? इस करतूत के पीछे उस हत्यारे का क्या उद्देश्य था? वेलकम टू द शो। माय नेम इज अमिस्पाक। यू आर वाचिंग द केस ऑफ बोटल मर्डर एट हरियाणा। पूजा नाम की ये लड़की उत्तराखंड की रहने वाली थी। पूजा हरियाणा के गुरुग्राम में सपा कंपनी में काम करती थी। पूजा की एक छोटी बहन जिसका नाम उर्मिला विश्वास, पूजा का एक बड़ा भाई भी है। पूजा के 2 बच्चे थे और पूजा का तलाक भी हो चुका था। पूजा अपनी खुशहाली जिंदगी जी रही थी, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब 16 नवंबर 2024 के दिन वह मिसिंग हो जाती हैं। पूजा के परिवार वालों ने पूजा को ढूंढने की पूरी कोशिश की, परंतु पूजा का कोई अता पता नहीं था। इसलिए पूजा की छोटी बहन उर्मिला विश्वास 19 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम सेक्टर 5 थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, परंतु पुलिस को ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिसके आधार पर पूजा का पता लगाया जा सकता था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और तेज किया। पूजा के मिसिंग होने के 5.5 महीने बाद पुलिस पूजा के कॉल रिकॉर्ड और अन्य एविडेंस के आधार पर मुश्ताक नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, जो उत्तराखंड का रहने वाला था और गुरुग्राम में टैक्सी चलाने का काम करता था और वर्तमान में सितारगंज में रहता था। मुश्ताक 5 महीनों से घर से फरार था। पुलिस ने मुश्ताक के घर वालों पर दबाव डालकर मुश्ताक को अपनी हिरासत में ले लिया। पूजा के केस में पुलिस के पास मुश्ताक एकमात्र सबूत था जिसके आधार पर पूजा का पता लगाया जा सकता था। इसलिए पुलिस मुश्ताक के साथ कठोरता से पेश आई। जब पुलिस ने इस तरह का व्यवहार किया तो मुश्ताक ने डर के मारे सब कुछ काला सच बता दिया। मुश्ताक ने बताया कि उसने ही पूजा की हत्या की है। उसने बॉडी को ननहर गांव के काली पुलिया अंडरपास के पानी में फेंक दिया है। पुलिस मुश्ताक द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंचती है और उन्हें नदी में पूजा की सिर कटी बॉडी मिलती है और पूजा का जो सिर था वो पुलिस को नहीं मिलता। अब पुलिस को मुश्ताक से इस बात का खुलासा करवाना था कि उसने पूजा की हत्या क्यों की। इस रहस्य को जानने के लिए हमें 2022 में जाना पड़ेगा। 2022 में पूजा की मां की तबीयत खराब होती है, इसलिए पूजा मुश्ताक की टैक्सी से हॉस्पिटल जाती हैं। उस समय पूजा की पहचान मुश्ताक से होती है। पूजा मुश्ताक की टैक्सी से 3-4 बार हॉस्पिटल जाती हैं। दोनों एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज करते हैं और इस तरह धीरे धीरे दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। समय के साथ दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं और उनके बीच गहरा संबंध हो जाता है। मुश्ताक आर्थिक रूप से कमज़ोर था, इसलिए पूजा ने मुश्ताक की पैसे देकर सहायता की थी। मुश्ताक अली ने पूजा को अपनी जाल में फंसाने के लिए अपने आप को मुस्लिम ने बताकर हिंदू समुदाय का बताया था। पूजा और मुश्ताक अली दोनों सितारगंज में रहने लगे थे। उस समय मुश्ताक अली नवंबर 2024 को चुपके से उत्तराखंड जाता है और मुस्लिम समुदाय की एक लड़की से शादी कर लेता है। जब ये बात पूजा को पता चलती है तब पूजा उत्तराखंड मुश्ताक के घर जाकर झगड़ा करती हैं। इस झगड़े से तंग आकर मुश्ताक को घर वाले उसे घर से निकाल देते हैं। अब मुश्ताक अली पूजा के साथ एक बार फिर सितारगंज रहने लग जाता है। अब मुश्ताक अली प्लान बनाता है कि वह पूजा को अपने रास्ते से हटाएगा। इसके लिए एक बार वह पूजा को सुरई रेंज के घने जंगलों में ले जाता है, परंतु उस दिन मुश्ताक अली का यह प्लान सफल नहीं हो पाता। इसलिए वह दूसरा प्लान बनाता है और इसके लिए दूसरा दिन चुनता है। अब की बार वह पूजा को घुमाने के लिए
अपने बहन के घर खाटिमा इस्लाम नगर ले जाता है। 16 नवंबर 2024 को मुश्ताक पूजा को काली पुलिया अंडरपास के पास नंद नहर के पास सुनसान स्थान पर ले जाता है। यहाँ वह मौका पाकर पूजा पर हमला कर देता है और चाकू से पूजा का गला रेतकर हत्या कर देता है। उसने सिर को एक थैले में पैक किया और उसमें पत्थर डालकर नदी में फेंक दिया और जबकि धड़ को चादर और अन्य कपड़ों से लपेटकर नहर में फेंक दिया और खुद घर से फरार हो गया। मौत के 1 महीने बाद पूजा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। यहाँ मुश्ताक का असली मकसद पूजा से छुटकारा पाना था। अब पुलिस ने मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया है। आप पूजा की बहन का दर्द इस वीडियो में सुन सकते हैं। मेरी बहन 16 नवंबर 2024 से मिसिंग है। उसके हमें सूचना मिली है जब कि बहुत टाइम से वो कांटेक्ट में किसी के नहीं आ रही है, तो उसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी हमें नहीं पता चला। उसके बाद मुझे शक हुआ कि शायद कुछ हुआ है उसके साथ। उसके बाद जब मैंने छानबीन के दौरान हमें ये पता चला वो एक लड़का है मुश्ताक अहमद, उसके साथ वो रह रही थी। पर उसने पहले अपने आप को हिंदू बताया हुआ था मेरी बहन को कि मैं हिंदू हूँ, और हमें भी ये पता था कि वो हिंदू है। ये तो बाद में हमें पता चला कि वो मुस्लिम है। उसके बाद हमने कंप्लेंट कराने की कोशिश की वहाँ गुड़गांव हरियाणा में सेक्टर 5 में। फिर वहाँ से छानबीन के बाद हमें पता चला कि वो 10-15 दिन से सितारगंज में रह रहे थे। फिर हम सितारगंज थाने में कंप्लेंट करवाने गए, लेकिन वहाँ हमारी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। 2 बार गए और वो उन्हीं को ही धमका रहे थे कि तुम्हें हम अंदर कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी नहीं सुनी। फिर उसके बाद मैं हरियाणा पुलिस में गई, वहाँ रिक्वेस्ट की, सर आप मेरी हालात समझिए, वो मिसिंग है, इतने दिन हो गए हैं, उसको प्लीज़ ढूंढ के दीजिए। तब मेरा एफआईआर वहाँ पे लिखाया गया है। यह घटना हमें बताती है कि हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह पूजा ने मुश्ताक पर भरोसा किया था, इस कारण उसे इस तरह की भयानक मौत मिली थी। गुरुग्राम पुलिस में सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल की गई थी। उसकी एक 35 वर्षीय बहन गुरुग्राम से गुमशुदा हो गई है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा गुमशुदगी से संबंधित जो सेक्शन थी उसमें एफ रजिस्टर की गई थी। और पुलिस के द्वारा उसकी तलाश के दौरान पाया गया कि वह किसी व्यक्ति के साथ में गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। जिस व्यक्ति के साथ वो लिव इन में रहती थी उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने। तो यह थी पूजा और मुश्ताक की कहानी। अगर आपको इस तरह की मर्डर कहानी सुननी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।